आपके जी ऊपर ना थोड़ा सा हाँ, आवाज आ लाइट, रही है। हाँ, आपके ऊपर चेहरे पर ना बहुत सारा ऐसे प्रकाश आ रहा है लाइट का, तो आप थोड़ा सा चेंज कर सकती है जगह से। हाँ, मैं एक यानी मंदिर वाली जगह में हूँ, उसका सिचुएशन ही ऐसा है। नहीं, देखिए, आप थोड़ा सा देखिए, हल्का सा रुक जाइए। थोड़ी सी, हाँ, इधर हो जाइए, क्योंकि लाइट का है ना, ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है चेहरे पर ऐसे। अब बताइए दीदी, हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। बताते जाएंगे, सही है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अब ठीक है। और कल्पना बेन जी, अब शुरू करा दे आज की क्लास। जी जी दीदी, धन्यवाद। आज की आज सभी को सुप्रभात। और आज का दिवस है, श्रावण माह चल रहा है, और आज के शुभ दिवस पर आमंत्रित करते हैं हमारी प्रणीता दीदी साकरे जी, जो चंदना ग्राम में रहते हैं और वो बालाघाट जिले से है। और उनका परिचय बताना मेरे शब्दों को मतलब ये होगा कि मैं परिचय नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वह स्वयं जीते जागते बस एक बस स्वयं इतना, सेवी। बस बस। हम्म, आज वो योग सिखाएंगे और उनके ऊर्जा से हम सभी लोग दीदी मैं बता रही, आज का सत्र, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी, विषय 2081, दिनांक 28/7/2024, रविवार। तो योगाहार प्रोग्राम में कार्यक्रम का आज 1001 से 82वां दिवस है। तो आज के इस पावन दिवस पर आज सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और प्रणता दीदी को आमंत्रित करते हैं। दीदी शुरुआत करिएगा। जी दीदी। जी, धन्यवाद कल्पना दीदी और रंजना दीदी और समस्त योगाहार मंच पर विराजमान समस्त इस प्रातः की शुभ बेला में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और सम्मानीय सभी साधक गण को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप सभी ने मुझे आज की इस योग कक्षा की कड़ी में मुख्य रूप से योग सिखाने के लिए, बताने के लिए मुझे ये समय दिया है, अवसर दिया है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। भारत माता के श्री चरणों में प्रणाम और समस्त विराजमान इस भारत भूमि पर जितने भी महान संत हैं सबको प्रणाम करती हूँ। आचार्य श्री को भी प्रणाम करते हुए आइए हम सब एकाग्र मन से इस प्रातः की शुभ कड़ी को शुरू करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी ने कहा है कि पूरा दिन और पूरा जीवन हम सभी को अच्छे से बिताना है, तो सर्वप्रथम हमको प्रातः के समय उठ करके गुनगुना पानी पी करके शौच आदि से निवृत्त होकर के योग प्राणायाम की शुरुआत करना चाहिए, जिससे हमारा संपूर्ण जीवन सुंदर, स्वस्थ और बहुत आह्लादित बीतता है। आइए सभी से मैं निवेदन करूंगी कि आंखें बंद कर करके सुखासन की स्थिति में हाथ जोड़कर या ध्यान मुद्रा में होकर के ब्रह्मनाद का उच्चारण करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, गायत्री मंत्र, संकल्प मंत्र, प्रार्थना मंत्र के साथ में आज हम इस योग कक्षा की शुरुआत करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके आंखों के ऊपर से लेते हुए धीरे आंखें खोलेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य चैवेदकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। महर्षि पतंजलि ऋषि को प्रणाम करते हुए ओम। आइए सभी लोग खड़े होकर के योगिंग जोगिंग का थोड़ा अभ्यास करेंगे। रंजना दीदी बताते जाएंगे कैमरा ठीक दिख रहा है कि नहीं? जी जी दिख तो रही है अभी। जी चलिए हाँ थोड़ा योगिंग बताइए। जोगिंग का अभ्यास करेंगे। जी दोनों पैरों को थोड़ा फैला करके अपने सुविधानुसार अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। एक दो एक दो एक दो। खड़े होकर के पैरों को फिर से मिलाएंगे। फिर से थोड़ा अंतर देंगे कमर पे हाथ रख करके। एक दो एक दो। पूर्वक फिर से पैर मिला लेंगे। सीधे अपनी सुविधा अनुसार खड़े होकर के थोड़ा हाथों का अभ्यास हाथों का व्यायाम। सीधे हाथ। एक हम विद्यालय में बहुत पहले ये वाले आसन करते थे खड़े खड़े सरलता से। शिक्षकगण ये जो एक प्राथमिक अभ्यास करेंगे सरलता से हाथों के लिए कराते थे। हम उसी गति में चलेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। सावधान की स्थिति में खड़े रहेंगे। अब ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा यानी गर्दन को घुमाना है। कमर पे हाथ रखेंगे। दाहिनी ओर से 3 बार फिर विपरीत दिशा से 3 बार धीरे धीरे। आंखें बंद।
अब विपरीत दिशा से 1 2 3। गर्दन सीधी, आंखें खोलेंगे। नेत्र शक्ति विकासक। नेत्र शक्ति विकासक यह आंखों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। आंख खुली रखेंगे परंतु बिना गर्दन को हिलाए, केवल अपने सुविधा अनुसार आंखों को गोल गोल घुमाएंगे बिना गर्दन हिलाए। पहले दाहिनी ओर से देखेंगे और फिर बाईं ओर से ऐसा गोल घुमाना है, चक्र की तरह आंखों को। इसे हम प्रतिदिन 2-3 क्रम में, 5 क्रम में, 10 क्रम में करते रहेंगे। ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आंखों को घुमाएंगे, बहुत सुंदर। बाईं ओर से देखेंगे। हम नीचे ऊपर ऐसा देखेंगे। गर्दन के सामने से नीचे वाले, नीचे धरती माता को देखते हुए ऊपर आकाश की तरफ देखेंगे, जहां तक हमारी दृष्टि जा सकती है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया। हाथ नीचे। कोहनी शक्ति विकासक। कोहनी के लिए हमारी कोहनियां मजबूत होना चाहिए, हमारे हाथ मजबूत होना चाहिए। किसी दुष्ट पे एक हाथ पड़े, उसे समझ में आ जाए कि हमारे हाथ वही रानी लक्ष्मीबाई दुर्गाबाई के हैं। चलिए हाथ सीधे करेंगे। हाथ जो पंजे वाला हिस्सा है उसे आकाश की ओर मोड़ते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूर्ववत। फिर से अपनी स्थिति में। मणिबंध शक्ति विकासक। मणिबंध यानी मुट्ठी बांधना। हाथों को सीधा करके मुट्ठी बांधेंगे। मणिबंध शक्ति विकासक। इन्हें दाहिनी ओर नीचे से ऊपर घुमाएंगे और फिर विपरीत दिशा से। देखिए 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। पूर्ववत। थोड़ा हाथों को विश्राम। फिर से हाथ सीधे करेंगे और पंजे खुले करेंगे। ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण मैं बता रही हूँ। इसे बोलते हैं करतल पृष्ठ शक्ति विकासक। करतल पृष्ठ शक्ति विकासक। रंजना दीदी आवाज आ रही है? करतल पृष्ठ शक्ति विकासक। ऐसा महसूस करिए। धन्यवाद। ऐसा महसूस करेंगे कि आगे में दीवार है और दीवार को हम इस जगह से ढकेल रहे हैं। इस जगह से हाथों के जो पंजे खुले हैं, यहाँ से हम दीवार को बहुत ताकत से ढकेल रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे। चलो कर शुरू। 1 ताकत लगाएंगे। 2 दीवार को ढकेल रहे हैं ऐसा। 3 अब बहुत ताकत लगी तो करांगुली शक्ति विकासक। करांगुली यानी हाथों के पंजे, पूरी उंगली ऐसा ढीले कर देंगे कि हमारे उंगलियों में कोई ताकत नहीं है। ढीली करिए। बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा। कल्पना दीदी बहुत बढ़िया। रंजना दीदी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सभी भाई लोग भी। हमारे मुनीलाल जी भाई साहब नहीं दिख रहे आज, हो सकता है कहीं सफर में हो। पूर्ववत।
अब सूर्य नमस्कार करेंगे मंत्र उच्चारण के साथ में, अपने क्षमता अनुसार, बहुत जबरदस्ती नहीं करना। फिर बैठे आसन, फिर प्राणायाम की ओर चलेंगे। मुझे समय का भी ध्यान कराते रहेंगे कल्पना दीदी। सूर्य नमस्कार, हाथ जोड़कर प्रणाम की स्थिति में, ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवाण मकर कुंडल वांगवीटी हारी हिरणमय वपुधृत शंख चक्रः ओम मित्राय नमः। मैं पूरब दिशा की तरफ हो रही हूँ, सूर्य देव का घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रणाम स्थिति में। ओम सूर्याय नमः। हम क्रम नहीं बोलूंगी, हम मंत्रों के साथ में आसनों के नाम देते जाऊंगी। प्रणाम स्थिति, प्रणाम आसन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, शशकासन, अष्ट प्रणामासन, भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, शशकासन, अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। ओम भगवते नमः। और एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 धीरे धीरे 7 8 9 10 11 12 ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घ आयु बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयामहम्। ओम शांति शांति शांति। सूर्य भगवान की जय। आंखें खोल करके हाथ नीचे करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अभ्यास। खड़े आसन 2 कर लेते हैं, फिर बैठ करके अपने क्रम में बैठे आसन करेंगे।
सीधे हाथ, ताड़ासन करेंगे, हाथों को सीधा गगन की ओर एक दूसरे में बांध करके सीधे खड़े रहेंगे, पंजों के भरोसे सीधे हाथ करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। देखेंगे फिर से सीधे हाथ, फिर से एक, पिंडली के भरोसे, पिंडली पर अपना पूरे शरीर का वजन आना चाहिए। आजकल हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे घुटने बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। उसका कारण है कि हम कहीं ना कहीं अपने शरीर की को अच्छा रखने के लिए कोई व्यायाम या कोई घर के काम बहुत नाजुक तरीके से कर रहे हैं, व्यायाम तो करते ही नहीं। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी बोलते हैं सुबह सुबह बढ़िया योग प्राणायाम करिए, तो बहुत बढ़िया। अब वृक्षासन करेंगे, जिन्हें बनता है बहुत आसानी के साथ में खड़े रह करके वृक्ष की तरह खड़े रहना है। बायां पैर सीधा रहेगा और दाहिना पैर बाएं पैर के जंघा के नीचे ला करके दोनों हाथ सीधे वृक्ष की तरह खड़े रहना है। बहुत बढ़िया। दो, धीरे से पैर नीचे। सभी बहुत अनुभवी है, इसीलिए बहुत अधिक विस्तार से न बताते हुए आप लोग बहुत अनुभवी हैं, बहुत योग को अंदर तक जानते हैं, अंदर तक अनुभव रखते हैं, इसलिए मैं संक्षिप्त में बताते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर से बायां पैर दाहिने पैर के रख करके सीधे खड़े रहेंगे। ये वृक्षासन का दूसरा क्रम। बहुत सुंदर। हाथ नीचे, पैर नीचे, बायां पैर नीचे, पैर सीधे। बहुत बढ़िया। थोड़े से हाथों के लिए फिर से व्यायाम करेंगे। संपूर्ण भुजा शक्ति विकासक। हाथ, दाहिना हाथ सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर से विपरीत दिशा से घुमाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। बायां हाथ उसी क्रम में, एक, दो, तीन, चार, पांच। विपरीत दिशा से, एक, दो, तीन, चार, पांच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अब दोनों हाथ एक साथ घुमाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। विपरीत दिशा से, एक, दो, तीन, चार, पांच। बढ़िया। थोड़ा रिलैक्स। कमर पे हाथ रखेंगे। कटी चक्रासन। कमर को घुमाएंगे, कमर के लिए दाहिनी ओर से, एक, धीरे धीरे, दो, तीन, चार, पांच। विपरीत दिशा से, एक, दो, तीन, चार, पांच। बहुत बढ़िया। थोड़े घुटने से मोड़ के बैठ, थोड़ा बैठ रहे हैं कुर्सी पे। इस तरीके से जो अपना आसन है उसे करेंगे। धीरे धीरे, एक, दो। बहुत ताकत लगाकर नहीं, सरलता से। एक, बहुत बढ़िया, दो, एक, दो। अब घुटनों पे हाथ रखेंगे, दोनों घुटने को
देखिए दोनों पंजे रखें और इन्हें 5-5 बार घुमाते रहेंगे, एक सीधी ओर से फिर बाईं ओर से। देखेंगे 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। खड़े हो जाएंगे। बहुत सुंदर। अब बैठ जाते हैं। बहुत थक गए, बहुत अभ्यास हो गया। उपविश्य यानी बैठना। अब बैठे आसन, थोड़ा रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने थोड़ा फैला लेंगे और हाथों से चक्की चला रहे हैं ऐसी गति करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा से 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। फिर दाहिना हाथ बाएं पैर को लगाएंगे। 1 2। एक दाहिना हाथ बाएं पैर को, बायां हाथ दाहिने पैर को। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत जल्दी जल्दी। 1 2 1 2 1 2 1 2। पूर्वज। अब आप थोड़ा मंडूकासन में बैठ। थोड़ा दूर बैठिए कैमरे से, या कैमरा नीचे कर लीजिए। अब सही वाला है साहब। असल में हम जहाँ हैं वहां थोड़ा सिचुएशन ऐसी है। अब देखिए आप समझ करके करते रहेंगे। अशोक जी भाई साहब दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे चलो हैं, बढ़िया। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। जी जी चलो बढ़िया। थोड़ा रिलैक्स। हमारे दुर्गा भैया जी भी जुड़ चुके हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। ओम बंशा। वाह, कल्पना दीदी भी बहुत अच्छे से। हमारे डॉक्टर राउत सर तो बहुत बढ़िया। रंजना दीदी। चलो ठीक। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखते हैं, दाहिने हाथ को उसके ऊपर, और सांस लेते हुए सामने की ओर चलेंगे। गहरी सांस भरेंगे। श्वास छोड़ेंगे। फिर से
पूर्ववत सीधे पैर सुखासन की स्थिति में। बाएं हाथ को दाहिने हाथ से पकड़ करके पीछे हाथों वाला पीछे के हिस्से को दबाएंगे तो पूर्ववत फिर से अपने सीधे हाथ दोनों हाथों की मुट्ठी बैठकर भी इन्हें घुमाएं। विपरीत दिशा से 1 2 3 4 5 हाथों को सीधे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूर्ववत कंधों के ऊपर दोनों हाथ। 1 2 3 4 5 विपरीत दिशा से 1 2 3 4 5 पूर्ववत दोनों पैरों को जोड़ करके तितली वाला भी तितली जैसे तितली पैरों अपने पंखों को करती वैसे अपन दोनों पैरों को खोलेंगे। ये आसन सभी से लगभग बनता है। अपने सुविधा अनुसार दोनों पैरों को घुमाते रहेंगे। जिनका बहुत अभ्यास रहता है उनसे आसन जो है बहुत अच्छे से बटरफ्लाई इसे कहते हैं। बटरफ्लाई यानी तितली तितली की तरह अपने पैरों को चलाना। पूर्ववत पैर खोलेंगे। दाहिने पैर को मोड़ते हुए फिर से 1
2 3 4 5 सीधा बायां पैर 1 2 3 4 5 पूर्ववत पेट के बल भुजंग आसन करते हैं। सीधे लेटेंगे। समय अपना 6 बजकर शायद 7-8 मिनट हुआ है, 6:15 तक करेंगे। फिर हनुमान चालीसा के लिए तैयार रहेंगे। जो भी बहन है उस क्रम में हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। और प्रणीता ताई 6:30 से प्राणायाम जी। कर दीजिएगा। अब आसन हो जाएंगे 15-20 मिनट लेट कर, है ना? जी 6:30 से हाँ 6:15 से हनुमान चालीसा और कपालभाति चलेगा ना? नहीं, जितने बजे आप कपालभाति करेंगे उतने बजे हनुमान चालीसा। जी भाई साहब, जी जी। जी हाथ, दोनों हाथ रखेंगे, पैर चलाते रहेंगे। बायां पैर, दाहिना पैर अपनी सुविधा अनुसार। पहली बार रंजना दीदी योग कक्षा ले रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सरलता से हो जाए और फिर अभ्यास हो जाएगा तो फिर ठीक रहेगा। आप बहुत दिनों से लगे थे, कल्पना दीदी भी लगी थी, परंतु समय योग और आज ये तो ऐसा आपकी हिम्मत है, बिल्कुल आपने खुद कहा कि मैं क्लास लेती हूँ। आप जैसे लोग खड़े हैं तो फिर आप लोगों ने हिम्मत बढ़ाई है। और योगाहार कार्यक्रम से वास्तव में बहुत अद्भुत क्षमता हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में हो या योग के क्षेत्र में हो, सभी भाई हमारे बहुत पुरुषार्थ इस योगाहार मंच के माध्यम से कर रहे हैं। अकल्पनीय कार्यक्रम है ये। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की जो उपलब्धि है पूरे समाज, पूरे गांव-गांव तक और पूरे राष्ट्र तक, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का जो सपना है कि मेरे सपनों का भारत कैसा हो, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सभी योगाहारी मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभाएंगे और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का वो सपना भी पूरा करेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं। मैं तो समझती हूँ, जब मैं सुनती हूँ, कल का जो विषय था इतना मार्मिक विषय चल रहा था, घर के कार्य की व्यस्तता में रह करके मैं कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें मैं सुन नहीं पाई। और लगातार हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, जिससे बहुत बड़ी समस्या नेटवर्क की भी हो रही है। मैं क्षमा चाहूंगी कि कल मुझे लगता है परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के उस विषय के चलते मेरे तरफ से बहुत डिस्टर्बनेस हुआ, लेकिन मेरे तक आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो मेरी एक गलती थी। तो ऐसा हम सब एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब मिलकर पुरुषार्थ करें और अपने अपने क्षेत्र में, जैसे हमारी कल्पना दीदी कल बता रही थी कि माँ के यहाँ है और वो वहां भी माँ के साथ में खेती के काम कर रही हैं। ये बड़ी बात है। मैं तो समझती हूँ कि कल्पना दीदी में अद्भुत क्षमता है और वह दूसरे को ज्यादा श्रेय देती है। हमारी रंजना, थोड़ी चर्चा, फिर से रिलैक्स, भुजंगासन, गहरी सांस लेते हुए भुजंग आसन, यानी जो नाग सांप होता है, भुजंग बड़ा सांप, उसके तरह होना। पूर्व। अब पीठ के बल, ये पेट के बल के आसन हो गए। अब पीठ के बल, आप सभी लोग
अपने अपने सीधे पैर कर करके सर्वांगासन करेंगे। पैर को घुमाएंगे, अपने सुविधानुसार करेंगे सर्वांगासन। सीधे पैर, धीरे धीरे जिनका अभ्यास है सर्वांगासन, पूरे पैरों को सीधे कर करके बहुत अच्छा वो अभ्यास बन जाता है। धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता को देख करके आसानी से हो सके वैसे ही करना, बहुत जबरदस्ती नहीं, बहुत तनाव से नहीं, बहुत शांत मन से, बहुत एकाग्र मन से प्रभु का ध्यान करते हुए हम सुबह की इस योग प्राणायाम आसन की बेला को बहुत शांत मन से निरंतर हर श्वास में प्रभु का ध्यान हो, उस परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ध्यान हो, और ध्यान करते करते अपने कार्य को हम करते रहें। पूर्वक साइकिल जैसे चलाते हैं एक एक पैरों से, हम सीधा पैर गोल घुमाते रहेंगे, जैसे साइकिलिंग करते हैं वैसे। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार 1 2 3 4 5, फिर दूसरे क्रम से करेंगे 1 2 3 4 5। बायां पैर 1 2, हमने खूब साइकिल चला है बचपन में, 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर से पैर सीधे। कल मैं किताब पढ़ रही थी, परम पूज्य स्वामी जी ने लिखा है कि योग की त्रिवेणी है, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। परंतु परम पूज्य स्वामी जी ने कहा है कि कर्म योग, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। पतंजलि यूनिवर्सिटी में जब जाना हुआ और पूरे पतंजलि परिसर में हम देखेंगे तो कहीं भगवान की मूर्ति नहीं है, पतंजलि ऋषि की मूर्ति है। इसका तात्पर्य यही है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने ये सब त्रिवेणी जो योग का संगम है, इसे केवल और केवल स्वामी जी ने कहा है कि कर्म योग करिए, कर्म करिए, कर्म के बिना कुछ भी नहीं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। ऐसे संत तुलसीदास महाराज जी ने रामचरितमानस में कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। यानी इस धरती पर, इस विश्व में सकल पदार्थ है, परंतु वो कैसे संभव होगा? वह कर्म से होगा, ध्यान से होगा, योग से होगा। योग की शक्ति इतनी बड़ी है कि हम स्वयं को साध सकते हैं, आत्मा को परमात्मा से, और परमात्मा समस्त परमात्मा को साधना, परमात्मा से ध्यान करना, ध्यान लगाना, यानी जीवन का उत्थान करना। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं है, योग एक ऐसी क्रिया है, काम क्रोध मद लोभ सबसे हम फुर्सत हो सकते हैं, निवृत्त हो सकते हैं। काम क्रोध मद ये सब व्यक्ति के जीवन में दूर दूर तक नहीं दिखेगा, लेकिन किसके जीवन में? जो व्यक्ति योग करेगा, प्राणायाम करेगा, आसन करेगा, सबके प्रति, धरती माता पर विराजमान समस्त जीव जंतु प्रकृति के प्रति वह प्रेम करेगा, हिंसा की भावना उसके जीवन में नहीं आएगी। प्रेम करने से
समस्त सृष्टि में एक अद्भुत वातावरण बनता है। आज हम देख सकते हैं पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, महिलाएं तक गुटखा खा रही हैं, शराब पीती हैं, छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, इसकी चिंता हम सबको करना है। हमसे जितना हो सकेगा हम अपने क्षेत्र में, अपनी जगह में स्वयं के साथ साथ परिवार का सुधार करें, समाज का सुधार करें। अच्छे वातावरण के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करें, लेकिन सर्वप्रथम योग हमारे जीवन में आना चाहिए। हम चित्र के पूजक नहीं, चरित्र के पूजक हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कहा है कि व्यक्ति की पूजा चरित्र से होती है, चित्र से नहीं। आइए हम फिर से अपने स्थिति में आएंगे, सीधे बैठेंगे सुखासन में। बहुत बढ़िया, बैठ करके अब अपने प्राणायाम के कड़ी से जुड़ेंगे। 6:20 हो रहा है। सुखासन में बैठ करके कपालभाति प्राणायाम। हीरालाल भैया जी कह रहे थे कि कोई सन्यासी लग रहे हैं। मुझे वास्तव में ये भगवा रंग का गमछा जो है, यह भगवा रंग बहुत पसंद है। हम सन्यासी तो नहीं बन सकते, लेकिन इस रंग से बहुत प्रेम है, इसमें कोई दो मत नहीं। कल्पना दीदी पतंजलि जाते समय बहुत बार बोलते रहती, दीदी गमछा तो बाहर करिए, हटाइए, लेकिन गमछा या इस रंग का है, ये छूटा नहीं जा सकता। सभी से हम कहेंगे कि एक ही गमछा तो रखिए, इससे भाव बनते हैं। जय हो महंत जी की। अब तो लग रहा है कि सागरे जी कहेंगे कि अब तो लफड़ा है कुछ ना कुछ। कल्पना दीदी कपालभाति प्राणायाम की ओर चले, सुखासन में बैठ करके। जी 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 बहन जी। ओम ओम आप सभी को मेरी ओर से हनुमान चालीसा मैं आपको सुना रही बोलिए। कपालभाति में श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ओम क्रिया रेचक की। आवाज आ रही है क्या? आ रही आवाज आ रही है सर, झारखंड में आवाज आ रही है। चल हनुमान चालीसा हो जाओ। हाँ चलिए।
जन्म
बलरामचंद्र की जय। बहुत सुंदर अंश ने बहुत दीजिए। बहुत सुंदर अंश भाई। बहुत की उम्र होगी 7-8 साल, और देखिए हनुमान चालीसा संगीत के साथ सुनाया, बहुत सुंदर जी। बस धन्यवाद अंश भैया जी। धन्यवाद आप सभी। बहुत बढ़िया। इसी क्रम में भजन भी होता है क्या? प्रणाली दीदी या कल्पना साहू दीदी हैं, कल बोल रहे थे। आपके पुरुषार्थ को नमन करते हुए मैं एक देशभक्ति पर गीत गाऊंगी। प्रणीता बहन। जी दीदी बिल्कुल। ओम ओम किताब रखी थी मैंने। अनुलोम विलोम करेंगे। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को
तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंदना रहा चहु दिशा में देश की, है शत्रु दंदना रहा चहु दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जयी, ओ चक्रवर्ती विश्व जयी, मातृभूनि हारती, देश पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। बच्चों के साथ बोलते बोलते मेरी आवाज ही गई है थोड़ी, हर रोज बहुत बोलना पड़ता है। ओम प्रणाम। ओम प्रणाली ताई खूप छान. धन्यवाद धन्यवाद सभी को। प्रणिता ताई, तुम्ही काल म्हणणार होत्या ना भजन गीत, तर तुम्ही म्हणा ना एक. प्रणिता ताई, हो प्रणिताताई बोला ना, तुम्ही शिवभजन किंवा देशभक्ती म्हणा ना. तुम्ही काल म्हणत होत्या ना मी भजन म्हणणार म्हणून, हँड राईज केला होता काल, तर आज म्हणा. और कोई कहने वाले नहीं? माया है और कोई. हाँ हाँ हमारी मधुजा जी हैं, माया जी हैं, रंजना जी हैं. जी मैं सुना रही हूँ जी। ओम सदन को प्रणाम। रंजना जी हैं. जी स्वागत है, स्वागत है. जी चाचा जी, कुछ कहा आपने? जी नहीं, आप तो कहिए। सुना दीजिए, आप सुना दीजिए। सखीनी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखीनी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई। आवाज तो आप नहीं आ रही, क्या बात है, तेज नहीं आ रही ना. बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू तकती रह गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू तकती रह गई अखियाँ। चमकती हाय रे बरसी सी, चमकती हाय बरसी सी, कलेज गड़ गई अखियाँ, शकीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, शकीरी
बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां शकीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां भले तन से निकले प्राण मगरे छवि न निकलेगी भले तन से निकले प्राण मगरे छवि न निकलेगी अंधेरे मन के मंदिर में अंधेरे मन के मंदिर में मनीषी गड़ गई अखियां अंधेरे मन के मंदिर में मनीषी गड़ गई अखियां सखीरी पाक बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां सखीरी ओ जियो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कृपा भाभी आपने कुछ बोला था ही बोल रहे हमने थे ये कि बोला आप था तो कि गाइए। आवाज कम आवाज आ रही है, बोला था हमने, यही बोला था ना प्रतिभा जी। फोन दूर रखा था इसलिए आ रही होगी नहीं, ये बोल रहे थे कि आप तो गाइए, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अब मधुजा बहन जी कल सुनाएंगी, अब कुमारी मधुजा जी कल सुनाएंगी, ठीक है। प्रणीता आप दीदी म्यूट जी, है, आप म्यूट है। प्रणीता दीदी सुनीता जी म्यूट, हाँ जी। 6:50 पर 6:50 के बाद में ये मंच हमें दूसरे सत्र के लिए भी देना है, इसीलिए हमारे पास में अभी केवल 7 मिनट बचे हुए हैं। आइए हम सब अब भ्रामरी प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। दोनों हाथों को 3 उंगली आंखों पर और जो तर्जनी उंगलियां हैं हमारी दोनों हाथों की वो माथे पर रखते हुए अंगूठे से अपने कान का जो छोटा वाला हिस्सा है बाहर निकला हुआ उसे बंद करते हुए ओम के उच्चारण को अंदर ही अंदर भ्रमण करते रहेंगे। भ्रामरी की ओर बढ़ेंगे ओम के उच्चारण के साथ में।
प्राणायाम के साथ तो शांत भाव से दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए धीरे धीरे बंद आंखों के ऊपर से हाथों को बहुत शांत भाव से घुमाते हुए स्पर्श कराते हुए चेहरे से, कंधों से, पूरे शरीर से एक अनुभव के साथ में अनुभव करेंगे कि हमने बहुत अधिक अपने शरीर में, मस्तिष्क में ऊर्जा पाई है। प्राणायाम करके, आसन करके बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे इस शरीर में, इस मन में, मस्तिष्क में हुआ है। बहुत एनर्जी के साथ में हमारा यह शरीर पूर्ण रूप से एक पावर हाउस की तरह हो गया है, ऐसा हम अनुभव करेंगे। शांत भाव से अपने आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे और सुखद अनुभव करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को याद करते हुए, भारत माता को याद करते हुए, धरती माता को याद करते हुए, गौ माता को याद करते हुए, बहुत सुंदर। ओम। ताली बजाने का अभ्यास करेंगे। शेर बना दीजिए। 1 2 जी। सिंहासन भी होना है, सिंहासन भी होना है, हर्षासन भी होना है और शांति पाठ जी। जो हमारी भारत की शेरनी जो है आज योग करा रही हैं, तो सिंहासन तो जरूर होगा। जी भाई साहब, आप लोग सब साथ देंगे जी। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बढ़िया। सिंहासन की तरह भाई साहब, चलो सभी लोग उठेंगे। अब भाई साहब का, हमारे आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब का कहना है कि सिंहासन होना ही चाहिए। सिंह की तरह हम सिंह शेर तो देखे नहीं, लेकिन योगा कार्यक्रम में स्वयं बहुत बड़े बड़े शेर। आज बालाघाट के शेरों के वीडियो देख ले, क्या बात, जंगल में घूम रहा है क्या? करेंगे मजे के साथ में हाथ खड़े करके। आज बालाघाट का शेर जंगल में घूम रहा है, शेरनिया। और एक बार तालियां बजा लें फिर कल्याण मंत्र के साथ में इस सत्र का समापन। ये आदरणीय तालियां प्रीता सागरे बहन जी के लिए बजाई जा रही हैं।
आज उन्होंने ऐसा लग रहा था कि हमने कहा ये कौन से जो है महात्मा जी बैठे हैं। 1 2 1 2 3 आप बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर्वे भवन्ति नः सर्वे निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणीता दीदी खूप सुंदर, खूप छान, खूप छान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल रंजना जी बोले कि प्रीता सागरी की क्लास लेंगे, तो हमने कहा अरे बहन जी कराएंगे योग। देखिए आज बहुत सुंदर आपने योग कराया, बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत खूप छान, खूप छान जी ओम। खमा गणेश खूप छान, खूप छान, खूप छान, खूप छान, बहुत सुंदर। खमा गणेश अति सुंदर, अति सुंदर। ताली बजा के थोड़ा स्वागत कर दिया जाए। अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणीता ताई, खूप बढ़िया। चलिए प्रणीता ताई, क्लास आपने सुंदर ली और आपके लिए भोजन बना रही हूँ मैं अभी। क्लास होने के बाद आ जाइएगा। जी चलिए आगे का सत्र और शुरू करें, आगे का सत्र शुरू करें। बहुत बहुत शाबाश प्रीता सागरी बहन जी को। भाई साहब आदरणीय